Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के अलावे दो जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक तरफ बीजेपी के निशिकांत दुबे को घेरा है और वो भी पुराने वीडियो को शेयर करके। ऐसा विवाद है कि 24 घंटे में न जाने कितने ट्वीट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है कि निशिकांत दुबे फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर दोहरी नीति अपना रहे हैं और देश में कुछ और बयान दे रहे हैं, विदेश में कुछ और बयान दे रहे हैं। ये जो विवाद शुरू हुआ है निशिकांत दुबे को लेकर और कांग्रेस के जयराम रमेश ने जो शेयर किया है उसमें पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं और आपको बताते हैं। उसके बाद आपको ये पूरी कहानी और किसने क्या ट्वीट किया वो भी आपको बताएंगे। और इस पूरी लड़ाई की वजह में भी देखें तो एक फोकस आया है वो प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाला बैग जिसे निशिकांत दुबे ने शेयर किया था। और तब निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की थी कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के बैग लेकर संसद क्यों पहुंची थी। और अब जब उन्होंने देश में कुछ और बयान दिया और जब विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारतीय डेलीगेशन गए हैं वहां पर कुछ और बयान दिया तो फिर कांग्रेस ने निशिकांत दुबे को लपेट दिया। यह विवाद शुरू तब हुआ जब निशिकांत दुबे ने इजराइल में यह कहा कि इजराइल ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा। हम टू नेशन की थ्योरी मानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अलग देश है। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में यह डेलीगेशन गया था और इसी डेलीगेशन का हिस्सा निशिकांत दुबे है। अब निशिकांत दुबे के इसी स्टेटमेंट को शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि देश में दुर्वचन और प्रदेश में प्रवचन, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि दंगाई प्रवृत्ति का यह व्यक्ति मुस्लिम देशों के मेहमान नवाजी लेने के लिए फिलिस्तीन का हिमायती बन गया है। अब उन्होंने साथ में जो वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को सुनिए कि क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा। जो सबसे बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में जैसे फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम टू नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज ये मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं प्रक्षेपास्त्र वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। पवन खेड़ा ने आगे ये भी लिखा निशिकांत दुबे को लेकर कि ये शख्स घर आते ही वही नफरत का आग अलापने लगेगा और ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने से देश की छवि पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी निशिकांत दुबे के बयान की कड़ी आलोचना की। वहीं पर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि क्या फिलिस्तीन और हमास दोनों एक है क्या? दोनों में आपको अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए आप दोनों को एक समझ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जो दोनों में वार छिड़ी हुई है उसके बारे में बताते हैं। जयराम रमेश ने एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में निशिकांत दुबे के जो बाइट है, बयान है, उसको नीचे टैग किया और साथ में लिखा कि इनकी और इनके साहब के दोहरी नीति की कोई सीमा नहीं है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी शेयर किया है कि कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है और उन्होंने एक
पेपर कट शेयर किया जिसमें कई सारे डिटेल्स दी हैं। निशिकांत दुबे ये लिखते हैं कि जब इस पेपर को हमने देखा तो मुझे आत्मग्लानि हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने यह पत्र टेलीग्राफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेजा था। पहले नंबर पर अमेरिकी दबाव में हम पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया से बातचीत किए। दूसरी बात, बातचीत का एजेंडा अमेरिका के राष्ट्रपति ने तय किया। तीसरी बात कि इस पत्र के बाद जो समझ आया कि पाकिस्तान और हमने न्यूक्लियर डील 1988 में अमेरिकी दबाव में किया। चौथी बात कि अफगानिस्तान समस्या पर हमने अपने दोस्त सोवियत रूस से जो भी बात की वह अमेरिकी एजेंडा था। क्या यही शिमला समझौता है? क्या गुलामी की मानसिकता की आयरन लेडी हैं? और क्या हम उस वक्त सार्वभौमिक राष्ट्र थे? मोदी जी को गाली क्या भारत को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस दे रही है? इसके बाद निशिकांत दुबे इसी के नीचे लिखते हैं कि इस पत्र के अनुसार से लगता है कि श्रीलंका में भी तमिल भाइयों को मारने के लिए सेना भी हमने अमेरिकी दबाव में ही भेजे थे। अब आपको बताते हैं कि जयराम रमेश ने निशिकांत दुबे के जो ट्वीट है और बयान है उसको शेयर करते हुए सुरेंद्र राजपूत के एक पोस्ट को शेयर किया। जयराम रमेश ने इसमें यह लिखा गया है कि बीजेपी का ये कौन सा नीति है जो दुनिया जानती है, निशिकांत को भी सब देख रहा है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट को, कांग्रेस को, राजीव गांधी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को गाली किस तरह से ये लोग दे रहे हैं। जयराम रमेश जितने पढ़े लिखे हैं वो सब अगर तुम्हारे सर पर रख दिया जाए तो पाताल लोक भी धस जाएगा। ये सुरेंद्र राजपूत का पोस्ट जयराम रमेश ने शेयर किया है। इसके बाद जयराम रमेश अगला पोस्ट ये भी लिखते हैं निशिकांत दुबे को लेकर कि ये निशिकांत दुबे देश में कुछ और बयान देते, विदेश में कुछ और बयान देते। साथ में ये उन्होंने एक पोस्ट और किया था जिसमें ये लिखा था कि 22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले और उसके उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अध्यक्षता की बात कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को नहीं मान रहे हैं। साथ में जयराम रमेश ने निशिकांत दुबे की कई सारे पोस्ट शेयर किए हैं जो आप सोशल मीडिया पर ये देख भी जाएंगे इनके ट्विटर हैंडल पर। तो कुल मिलाकर देखें तो जयराम रमेश और निशिकांत दुबे के बीच में फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो बयानबाजी है, कौन किसके साथ है, इसको लेकर पूरा विवाद आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। और हर एक पोस्ट में फिलिस्तीन और फिर इजराइल पर कौन समर्थक कौन विरोधी, ये देश के अंदर निशिकांत दुबे और जयराम रमेश के बीच में जो वार छिड़ा हुआ है, सोशल मीडिया वार, इससे यह भी जाहिर होता है कि फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर जो डेलीगेशन भारत से बाहर गया हुआ है उस पर भी आपत्ति है कांग्रेस को। और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी भी इसे घेर रही है। तो वहीं तीसरी तरफ देखें तो प्रियंका गांधी को भी लपेटा जा रहा है कि फिलिस्तीन के बैग को शेयर किया गया। कांग्रेस वही पुराने पोस्ट शेयर करके निशिकांत दुबे की पोस्ट को लिख रही है कि जब प्रियंका ने फिलिस्तीन के बैग लगाई थी तो आपको एतराज था और आज आप फिलिस्तीन के समर्थक बनकर घूमते हैं। ये जो दोहरी रवैया है उसे हटाकर बात कीजिए तो अच्छा होगा। हालांकि इस पोस्ट के अलावे निशिकांत दुबे और जयराम रमेश के बीच में आगे क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।